एक बार भगवान श्री राम जी ने वशिष्ठ जी से, योग वशिष्ठ जो रामायण है उसमें वशिष्ठ जी से पूछा कि कैसे आत्मा इस शरीर में बंध जाती है, कैसे ये सब हो जाता है, मतलब आत्मा सर्वज्ञ है सब कुछ, तो ये कैसे होता है। तो वशिष्ठ जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि राम, ये माया है, ये अविद्या है, ये खेल है। जैसे कोई भी खेल हम खेलते हैं कुछ नियम बनाए जाते हैं और उन नियमों को सभी को पालन करना पड़ता है, तभी उसी खेल का मज़ा आता है। इसी तरह दुनिया में जो कुछ चल रहा है वो आत्मा ने खेल खेला है और उसके लिए उसको खुद को भूलना पड़ा है। उसके लिए सारा सिस्टम तैयार किया है, यूनिवर्सल डिवाइन माइंड तैयार किया गया है, उसके लिए सारा प्रकृति बनाई गई है, उसमें नियम डाले गए हैं। इसमें आत्मा ने खुद चूज़ किया है कि वो इस चीज़ को बॉडी के साथ, बॉडी अलग बनी है और आत्मा अलग चीज़ है। बॉडी तैयार होती है, उसमें आत्मा आ जाती है और बॉडी के अंदर कुछ प्राण तो है नहीं, आए कहीं और से हैं, लेकिन बॉडी में इतनी इंटेलिजेंस नहीं है, वो खुद को मैं मान लेती है, आत्मा मैं मान लेती है। बॉडी के अंदर एक तो कन्फ्यूज़न होता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, और क्वेश्चन नहीं उठता कि एनर्जी आ कहाँ से रही है। क्योंकि जब बॉडी थोड़ी सी बड़ी होती है तो उसको बस उसके पांचों इंद्रियों के, वासनाओं के और सब चीज़ों के मज़े लेने में लग जाती है, तो वो भूल जाती है कि मैं कुछ टाइम बाद मर जाऊंगी और मैं आई कहाँ से। बस इसके लिए धीरे 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 अब हम लोगों को ये हमारा कहीं से बुलावा आ रहा है, यानी हमारे घर से हमें आवाज़ अब आने लगी, इसलिए हमारे अंदर क्वेश्चन उठने लगे हैं कि डेथ क्या। गौतम बुद्ध को यही तो हुआ था कि डेथ क्यों, पेन क्यों, यानी इसके अलावा भी कुछ है। उन्होंने इस चीज़ के लिए सरेंडर नहीं किया। हम कहते हैं डेथ है कोई बात नहीं, क्योंकि हम उसके ऊपर काम करना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने को हम पीछे हट जाते हैं। बॉडी की ग्रिप हमारी इल्यूज़न की वजह से आती, अविद्या की वजह से आती है और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आती है। आज हमें ये देखना होगा, ये माया देखा जाए तो कोई बंदा अगर जो अपनी ज़िंदगी की हिस्ट्री हमें सुनाता है, समझ लीजिए, या हम बार बार अपनी हिस्ट्री दोहराते रहते हैं अपने मन में, तो इसका मतलब हमारा बॉडी से ग्रिप बहुत ज़्यादा है। हम अपने आप को बॉडी ही समझते हैं और जो हमें अपनी कहानियाँ बता रहा है, अपने दुखड़े रो रहा है, अपनी खुशियाँ भी बता रहा है अहंकार से, तो मतलब वो अपने आप को सिर्फ माया के अधीन होकर शरीर ही मान रहा है। और जबकि हम जब सोते हैं तो उतने में ही हमारी ये इल्यूज़न टूट जाता है। हर रोज़ रात को हमारी ये बॉडी के साथ जो आइडेंटिफिकेशन होती है, जब हम अपनी आत्मा के साथ मिलन में जाते हैं, गहरी नींद में जाते हैं, सपनों की स्टेट नहीं, सपनों की स्टेट तो हमारी दूसरी बॉडी आ जाती है, सूक्ष्म शरीर की, यानी मॉलिक्यूल बॉडी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बॉडी, उसके बाद हमारी अंदर तुरिया स्टेट है, यानी उसमें आत्मा हमें नरिश करती है, तभी हम जीवित रहते हैं। है इसी आत्मा के चारों तरफ सारा खोल, लेकिन सर्व शक्तिशाली होने के बावजूद भी खेल तो उसी सर्वशक्ति का ही तो है, तो इसलिए वो चुपचाप से शांत बैठी हुई इसके द्वारा अपने एक्सपीरियंस लेती है। तो इसको खेल को समझना होगा, बहुत सीरियस नहीं होना है, समझना है धीरे धीरे, बस समझ आ जाएगी। इस खेल से बाहर निकलने का रास्ता दिख रहा है। हर रोज़ पेन देखते हैं तब मन भारी होता है। मन क्यों भारी होता है? मन इसलिए भारी होता है कि कुछ हमारे अंदर ऐसा है जो निर्भर है। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं।